हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स ग्रुप क्लासेस में। देखिए बच्चों, 2 दिन हमारे जो हैं वो वीडियो इरेगुलर हो गई थी और आज हम लोग जो हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो है 18 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया है बच्चों, साइन थीटा दिया है हमें 1/2। तो लिख देंगे सॉल्यूशन में लिख देंगे गिवन दैट दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। ये तो हमको दिया है, ठीक है। और सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बराबर लाना है 1। ठीक है बच्चों, तो हमने लिया LHS और LHS में हमने लिख लिया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या करेंगे, 3 ऐसे ही लिख लिए गुणा साइन थीटा की जगह पे लगा दिया, साइन थीटा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ लगा दिया 1/2 -4 इंटू ये है साइन क्यू थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यू। तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 -4 गुणा 1/2 का क्यू कितना होता है 8। ठीक है, तो ये 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 3/2 -1/2। ठीक है, तो 3/2 -1/2 यानी कि 1.5 है ये 3/2। तो ये देखो 3/2 -1/2 एलसीएम ले लिया आपने 2, तो कितना हो जाएगा 3 -1, 3 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 2 और अपॉन में 2 बन जा 2, तो आ जाएगा 1। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो लिख दोगे LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आपका जो है LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, मतलब 20 में देखेंगे हम कि कह रहे हैं यदि साइन A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है आपको, साइन A का निकालना है, साइन A इंटू कॉस A के प्लस tan A इंटू सेक A, और दिया क्या है आपको, साइन A दिया 1/3 और इनका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे साइन A का मान हमें दिया है 1/3। तो देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण बराबर 1/3। तो लंब तो हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया आपका 3, तो वही पाइथागोरस फिर में लगा लोगे। ठीक है, कौन सी, पाइथागोरस। तो लिखोगे पाइथागोरस फिर में से क्या नहीं मालूम है आपको, आधार नहीं मालूम है, तो आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है आपका नहीं मालूम आपको, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है आपका 3। ठीक है, कर्ण कितना है आपका 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ये आ गया आपका 8। आधार का स्क्वायर बराबर 8, तो आधार जो है वो आपका आ गया √8। ठीक है,
तो रूट 8 का मतलब हो गया रूट में 4 गुणा 2, कितना हो गया, रूट में 4 गुणा 2। तो आधार जो है वो 4 का वर्गमूल आ गया 2 और अंडर रूट 2। तो जो आपका आधार है वो कितना आ गया बेटा, ये आपका आ गया 2√2। ठीक है, ये आधार आ गया आपका 2√2। अब देखिए हमें मान चाहिए कौसे के प्लस टेन इंटू सेक। तो लिख दोगे नाउ कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए बराबर, देखो बेटा कॉस क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं हम तुम्हारा फार्मूला लाल बटे कक्का। ठीक है, जब भी दिक्कत लगे तुरंत लिखिए आप इसको। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बेटा देखो आधार कितना है 2√2, तो यहाँ लिख लोगे 2√2 बटे कर्ण। अब कर्ण कितना है आपका 3 गुणा कौशिक क्या होता है, कौशिक होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण कितना है आपका 3, लंब कितना है 1, तो 3 बटे 1 प्लस टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 1, आधार कितना है 2√2, तो 1 बटे 2√2 गुणा सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 3, आधार कितना है, कर्ण हो गया आपका 3 और आधार देखिए आप निकाल चुके हैं कितना आधार 2√2, तो यहाँ लगा दोगे आप 2√2। ठीक है, तो अब देखो बेटा 3 से 3 कट गए। ठीक है, तो ये क्या बचा आपका, यहाँ से 2√2 बचा प्लस इधर से आपका बचा 3 बटे 2 की 2 से हुई 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा करो तो एलसीएम आ सकता है 8, 8 दूनी 16√2 और प्लस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से का 20 का। ठीक है बच्चों, और अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि 13 कॉस ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन दैट दिया है, क्या दिया है हमें 13 कॉस ए बराबर दिया है 12। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 12 और बटे में कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब बच्चों कॉस थीटा क्या होता है, देखो आपका फार्मूला वही पुराना लाल बटे कक्का। इस एक्सरसाइज में ये तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉस क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण बराबर 12 बटे 13। तो देखिए बेटा आधार आपका जो है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब कर्ण नीचे का है तो कर्ण आपका जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 13। ठीक है, कर्ण हो गया 13। अब आपको मान काय का चाहिए, मान आपको चाहिए सेक ए माइनस टेन ए। तो देखिए सेक ए माइनस टेन ए में आपको ज़रूरत पड़ेगी निकालने की किसकी, लंब की। तो पाइथागोरस लिखोगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना है आपका 13, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 13 और 13 पे स्क्वायर लगा दिया। लंब कितना है आपका, आपको निकालना है लंब, आधार कितना है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 13 13 में 169 बराबर एल स्क्वायर प्लस 12 का हो गया 12 12 में 144। तो ये हो गया 169 माइनस ये 144 इधर को आएंगे तो 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे बेटा कितने बचेंगे 25 बचेंगे। कैसे, 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो ये बचा एल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से एल कितना आ जाएगा, एल आपका आ जाएगा 5, कितना आ गया एल
एल आ गया आपका 5। अब देखिए हमें सारी चीज़ मिल चुकी है, लंब मिल चुका है, आधार मिल चुका है, कर्ण मिल चुका है। देखिए अब हमको मान किसका निकालना है, देखिए ध्यान दीजिए, मान हमको चाहिए किसका, sec a माइनस टेन ए। तो क्या करोगे बच्चों, लिखोगे आप यहाँ पर, लिखोगे नाउ sec a माइनस टेन ए बराबर। अब देखो sec क्या होता है, फिर से वही चीज़ देखेंगे। देखो जो हमारा फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, तो sec क्या होता है, sec होता है कर्ण बटे आधार। तो क्या होता है बेटा, कर्ण बटे आधार, चाहो तो लिख लो कर्ण बटे आधार, माइनस टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए बेटा कर्ण का मान कितना है, ऊपर से देख लीजिए आप, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपको दे रखा है, ये देखिए 13 दे रखा है। ठीक है, और आधार दे रखा है 12, तो कर्ण बटे आधार है ना, तो क्या हो जाएगा 13 बटे 12 माइनस ये लंब बटे आधार, लंब आप निकाल चुके हो 5, और आधार कितना है आपका पहले से 12। तो देखो 13 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, तो 13 में से 5 घटाओगे बेटा कितना बचेगा, 8, 8 बटे 12, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेम है, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका, आंसर इसका आ गया 2 बटे 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कहा है कि यदि cos थीटा बराबर m बटे n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट, और गिवन दैट में आप लिख लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू आपका दिया है m अपॉन n। ठीक है, अब बताओ बेटा cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आपका लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला है आपका। तो cos होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए cos थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख दोगे आधार और बटे कर्ण बराबर। अब देखिए आधार बटे कर्ण है, और बराबर में क्या चल रहा है आपका m अपॉन n। ठीक है, तो बेटा आधार कितना हो गया बताओ, आधार आपका हो गया m और कर्ण आपका हो गया n, यानी कि आधार जो है वो तो आपका हो गया m। ठीक है, और जो कर्ण है आपका वो कितना हो गया बताओ, कर्ण आपका हो गया n। क्या नहीं मालूम है आपको, अब आपको नहीं मालूम है बेटा लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना है आपका n स्क्वायर बराबर लंब नहीं मालूम है तो l स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो देखो n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये m स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया l स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लंब निकालेंगे तो बेटा यहाँ से स्क्वायर हटके इस पर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट का n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हो गया हमारा लंब। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मान किसका निकालना है। देखिए कह रहा है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो लिखोगे बेटा नाउ, अब टेन थीटा और माइनस क्या है कॉट थीटा। तो देखिए अब लिखोगे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, माइनस कॉट थीटा आपका होता है आधार बटे लंब, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो लंब कितना है बेटा, लंब है आपका अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन आधार, और आधार कितना है बेटा m, तो अपॉन में क्या आ जाएगा m माइनस आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका ऊपर m हो जाएगा और नीचे अंडर रूट n स्क्वायर माइनस
एम स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ज़्यादा करोगे आप तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, अगर एलसीएम लेना चाहोगे तो इसका एलसीएम आपको जो है वो मिल जाएगा एम इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जब इसकी इससे गुणा होगी बेटा तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और माइनस का एम की मल्टीप्लाई एम स्क्वायर हो जाएगी। तो बेटा देखो ये माइनस का एम स्क्वायर है और ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर अपॉन एम और अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अगला है हमारा सवाल नंबर 23, जिसमें कहा है कि यदि कॉस ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट ए का साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट लिख दोगे, और गिवन दैट में देखिए क्या लिखोगे आप, आपको दिया है कॉस ए का मान 5/13, तो कॉस थीटा क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण बराबर 5/13। तो आधार कितना हो गया, देखो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। ठीक है, हमें क्या नहीं मालूम बेटा, हमें नहीं मालूम है लंब, तो यहाँ लिख दोगे, क्या लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जो प्रमेय है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, क्या नहीं मालूम है लंब, तो डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए बेटा कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, क्योंकि आधार कितना बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 169 में से 25 घटा बेटा कितने बचेंगे 144, घटाना तो आता ही होगा आपको। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 1 है ही तो 1 बच गया, ये 144 हो गया लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब कितना आ जाएगा इसमें, लंब आ जाएगा 12, क्यों स्क्वायर रूट लगाएंगे इसमें, तो 144 का वर्गमूल कितना आता है 12 आता है, तो लंब आ गया 12। अब देखिए आपको मान चाहिए, इधर सवाल को देखेंगे, मान आपको चाहिए साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए का। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे नाउ मान हमको चाहिए साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए का। ठीक है बच्चों, तो देखिए साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है बेटा 13, माइनस कॉट होता है आधार बटे लंब, तो आधार कितना है आपके पास, देखिए आधार जो है आपके पास वो है 5, तो आधार लिख लिया 5 बटे लंब, और लंब कितना है हमारे पास 12, तो बटे में लिख लिया हमने 12, और सबके बटे जो है कितना है, ठीक है, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉट का आधार बटे लंब लगा लिया, 2 tan ए, तो 2 गुणा tan थीटा का था लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार देखो कितना है ऊपर से बेटा 5। ठीक है, तो बटे 5 लगा दिया। अब ये ऊपर का ऊपर सॉल्व कर लोगे, नीचे का नीचे सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए, तो देखो यहाँ पर 12 और 13 का जो हम एलसीएम लेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इधर बराबर एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 गुणा 13। ठीक है, 12 गुणा 13, नीचे दोनों गुणा हो जाएगी एलसीएम में, फिर क्या होगा बेटा इसकी इससे होगी 12 गुणा 12, 12 12 144 और 13 पंजे 65, तो ऊपर आ जाएगा कितना 144 माइनस 65 बटे, और देखो नीचे क्या हो जाएगा बेटा
नीचे जो है ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24/5। कितना हो जाएगा? 24/5। तो यहाँ लिख दोगे आप 24/5 बराबर, देखिए 144 में से 65 घटाओ, एक दहाई ले ली 14, 14 में से 5 गए 9 बचे, यहाँ रह गए 3, एक दहाई ले ली 13, और 13 में से 6 गए, कितने बचे? 7। ठीक है, कितने बचे? 7। तो ये आपके बचे 79। अपॉन में है आपके 12 गुणा 13 और गुणा ये नीचे वाली चीज़ है 24/5 को पलट दीजिए आप 5/24 कर दीजिए। ठीक है, 5/24 कर दिया आपने। अब क्या करोगे? 5 से ये कट नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें? आप ये करेंगे कि ऊपर 5 से गुणा कर देंगे आप। ठीक है, किसकी? इसकी 5 निम 45 के 5 और 5 सत्ते 35 और 4 हासिल के 39 39 अपॉन देखो 13 दूनी 26 के 6 और 13 एकम 13 और 2 हासिल के, तो 13 और 2 15 156 और गुणा 24। अब क्या करोगे? ऊपर की गुणा तो 395 ही रखना और नीचे गुणा कर देना इनकी दोनों की, जो भी यहाँ पर गुणा होके आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, गुणा तो करनी आती होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखिए, अब आए हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये है हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, कैसे? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए सवाल नंबर 24 है हमारा, जिसने कहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17 लाना है हमें। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें लेना है LHS न। पहले गिवन दैट वाला लिख लो, प्रूफ लिखोगे पहले, और प्रूफ में आप लिख लोगे कि आपको जो है tan थीटा दिया है 4/3। तो tan थीटा बेटा क्या होता है? लंब बटे आधार, और बराबर दिया है 4/3। तो देखो लंब कितना दिया है आपको? लंब आपको दिया है 4 और जो आधार है वो आपको दिया है 3। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे? यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण नहीं मालूम है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा? 4, 4 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 16, आधार कितना है? 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये बराबर कितना हो गया? 25। तो कर्ण जो है आपका 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये 25 हो गया, तो 25 का जो वर्गमूल है बेटा कितना आ जाएगा? 5। तो कर्ण हमारा कितना आ गया? 5 आ गया कर्ण। ठीक है, जब कर्ण 5 आ गया तो अब हमें निकालना क्या है? अब हमें देखिए सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस के 1/17। तो बेटा क्या करेंगे? हम LHS ले लेंगे, और LHS हमने ले लिया 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये ले लिया हमने। ठीक है बेटा, तो देखिए 2 इंटू साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपके पास? ऊपर से देख ली, लंब है आपके पास 4, तो यहाँ लगा दोगे 4, और बटे कर्ण कितना आया है आपका? 5 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। देखिए आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपके पास? आधार है आपके पास 3, कर्ण कितना बेटा आपके पास? कर्ण है आपके पास 5। ठीक है, अपॉन 2 इंटू
साइन थीटा, और देखिए साइन थीटा की वैल्यू ऊपर लगा चुके हैं हम कितनी, 4/5 प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस है, ऊपर माइनस, बस फ़र्क इतना है। तो गुणा हो जाएगा ये, दोबारा देख लीजिए, देखो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो दो ऐसे ही साइन थीटा का मान लगा दिया 4/5। क्यों, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब जो है आपका वो कितना दिया है, ऊपर देखिए लंब आपको दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है आपको 5, माइनस 3 इंटू कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार 3 हो गया, कर्ण हो गया 5। ऐसे ही सेम नीचे मान लग गया, बस यहाँ पर क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो 3/5 ये हो गया। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 चौक 8/5 माइनस 3 3 जा 9/5, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 चौक 8 और बटे 5 माइनस 3 3 9/5 बटे, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/5 प्लस 9/5, ठीक है। ये हो जाएगा इतना। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम दोनों का सेम है ना, तो 8/5 माइनस 9/5 यानी कि माइनस का हो जाएगा 1/5 और बटे, यहाँ प्लस है दोनों में, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 5। तो देखो 5 से 5 गए कट, तो बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 और बटे में क्या आ गया 17, माइनस का 1/17। तो देखो जो आपको प्रूफ करना था उसमें आपको लाना था माइनस का 1/17। तो देखिए आपने क्या किया, आप LHS लेके चले थे और आपने RHS ला दिया है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये आपने LHS बराबर RHS को प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी टाइप का एक जो क्वेश्चन है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए इसमें क्या है, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो इसमें बेटा क्या करना है आपको, देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है tan थीटा, ठीक है। देखिए आपको गिवन है tan थीटा, और tan थीटा आपको कितना गिवन है, 24/7 गिवन है, ठीक है। tan थीटा आपको गिवन है 24/7। तो देखिए बेटा क्या होगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार बराबर 24/7। तो लंब जो है वो आपका हो जाता है इधर से 24, और जो आधार है वो आपका हो जाता है यहाँ से 7। अब लगेगी इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा 24, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप इम्प्लाइज इट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब 24 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और एक हासिल का 17 हो गया, ठीक। 17 के 7 हो गए, हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और एक हासिल का हो गया 5। तो 24 का स्क्वायर 576 हो गया प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब बेटा अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो जो कर्ण है हमारा वो 625 का क्या हो जाएगा बेटा, वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा कर्ण है वो आ जाएगा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होता है, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो 25 होता है, ठीक।
ठीक है। अब आगे देखिए, आपको जो सिद्ध करना है वो आपको सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर लाना है आपको 17/31। कितना लाना है? 17/31। तो आप क्या करेंगे, अब आप ले लेंगे LHS। तो LHS में देखो आप लेंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे है, और आपको लाना कितना है? 17/31। तो देखिए क्या करेंगे आप, आपने लिखा LHS और उसमें आपने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर ले लिया आपने, और साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा आपने नीचे ले लिया। तो देखिए बेटा, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो बेटा लंब देखो कितना है, लंब है आपका 24, ऊपर देखो आप, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है आपका 25। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब है 24 और कर्ण है 25, माइनस कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका देखो बेटा कितना है, आधार आपका है 7 और कर्ण कितना है 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/25, और सबके बटे बेटा सेम हो जाएगा 24 क्योंकि यहाँ भी साइन है यहाँ भी कॉस है, बीच में प्लस है सिर्फ, तो 24/25 प्लस 7/25। ठीक है। तो देखो बेटा, दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा सेम हो गया। एलसीएम कितना हो गया दोनों का 25। तो 24 में से 7 गए तो बेटा कितने बचे? 24 में से जब 7 जाएंगे तो बेटा बचेंगे 17। कितने बचे? 17। और बटे में कितना बेटा 25 बटे, अब देखो यहाँ 24/25 प्लस 7/25, 24 को 7 से जोड़ोगे, 24 और 6 30 और 1 31 यानी कि 31, और अपॉन बेटा 25 से 25 गए कैंसिल हो, तो बराबर आपका बचा, कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा ये ऊपर से बचा आपके पास 17 और नीचे से बचा आपके पास 31। ठीक है। और देखिए बेटा, आपको क्या लाना था? आपको लाना था 17/31। ठीक है। तो LHS बराबर RHS क्या हो गया यहाँ? LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका। तो आप लिख देंगे यहाँ LHS बराबर RHS। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखिए, ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ी है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर एक वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है। तो अभी इसमें 1 या 2 वीडियो हमारी और बनेंगी, क्योंकि इसमें अभी जो हैं करीब 40 के आसपास क्वेश्चन हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, और करीब 15 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा। तो उसमें से जो है एक वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन, एक में 7 क्वेश्चन करके 2 वीडियो या 2 क्लास इसकी और कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी क्लास है वो आपके पास तक सीधा पहुंचती रहे और उसका सीधा सीधा आपको फ़ायदा मिलता रहे। और हाँ, एक चीज़ और ये ध्यान रखनी है कि अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करना है, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आप दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।